नमस्कार, स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान की अंता सीट पर आज काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका काउंटडाउन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार अंता सीट पर शुरुआती रुझानों ने ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी है। बड़ी बात यह है, प्रमोद जैन भाया अभी भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर अब निर्दलीय नरेश मीणा ने बढ़त बना ली है। अब बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर है। फिलहाल अभी काउंटिंग जारी है। अंता का किंग कौन है, यह स्थिति दोपहर तक साफ हो जाएगी। बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों से 243 सीटों वाली विधानसभा की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। चुनावी रुझान एग्जिट पोल के उन आंकड़ों पर भी मुहर लगा रहे हैं जिनमें एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया था। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आज सामने आएगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई है। इस सीट के परिणाम पर दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के साथ ही प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई है। इस सीट पर चुनावी मैदान में 15 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं, वहीं भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत 11 नवंबर को बम्पर वोटिंग हुई थी। शाम 6 बजे तक 80.25% वोट पड़े थे। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग हुई। इन उपचुनावों का फैसला आज आएगा, जिसमें 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर शामिल है। इस बार अंता में उपचुनाव में 80.21% वोटिंग हुई है, जो साल 2023 विधानसभा चुनाव से महज 0.14% कम रही। 2023 में 80.35% मतदान हुआ था। यह लगातार चौथी बार है जब अंता सीट पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अंता में भाजपा से मोरपाल सुमन और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया ने भाग्य आजमाया है, तो वहीं निर्दलीय नरेश मीणा ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया है। जयपुर में आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर के कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें वीआईपी, अधिकारी और आमजन बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। भीड़ देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इलाके में रूट डाइवर्जन और पार्किंग की खास व्यवस्था की है। कार्यक्रम के दौरान टोंक रोड, भवानी सिंह रोड, जनपथ स्टैच्यू सर्किल और रामबाग सर्किल जैसे प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव रहेगा। कई सड़कों से सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम के आसपास पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। राजस्थान में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनमें चुनाव नहीं कराने के मामले में आज राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब 3 महीने बाद इसका फैसला आ रहा है। जयपुर में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना है। भारतवर्ष में हमारी पहचान हिंदू है। हिंदू शब्द सबको एक करने वाला है।
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और मंत्रियों के इस्तीफे की बात पर कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कृषकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार किसानों को बुवाई के समय बीज नहीं दे पाती, सिंचाई के समय बिजली व पानी नहीं दे पाती और फसल की बेहतर उपज के लिए डीएपी व यूरिया नहीं दे पा रही है। बीजेपी के महिला सम्मेलन में जयपुर शहर सांसद की सीट को लेकर गफलत हो गई। मंच पर अपने नाम की कुर्सी नहीं दिखने पर सांसद मंजू शर्मा नाराज हो गई और मंच छोड़कर नीचे उतर गई। इसके बाद वह कार्यकर्ताओं के साथ जाकर बैठ गई। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSC 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।